मुंबई की अगर बात करते हैं तो मुंबई में आए दिन शोरूम से गाड़ियां बड़ी संख्या में निकलती हैं, लेकिन उन गाड़ियों की पार्किंग की सुनिश्चित व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है, जिसके कारण मुंबई में आए दिन ट्रैफिक की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। हम इस वक्त मौजूद हैं गोरेगांव पश्चिम के भगत सिंह नगर में लिंक रोड पर, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर गाड़ियों की पार्किंग किस तरह से की जाती है। और अगर हम बात करें तो एक तरफ मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर मुंबई में चल रहा है, जहां सरकार ये कोशिश में लगी है कि जल्द से जल्द मुंबईकरों को मेट्रो की सवारी करने का मौका दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है मुंबईकर, जो आम जनता है, जो आम ट्रैफिक जो वाहन चालक हैं, उनको काफ़ी ट्रैफिक की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर हम गोरेगांव भगत सिंह नगर की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक की समस्याओं से लोगों को दो चार डेली होना पड़ता है, ऐसे में लोग काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ मेट्रो के काम जारी है, बैरिकेड लगाया गया है, दूसरी तरफ पार्किंग, उसके बाद फुटपाथ का जो है सेफ्टी ग्रिल लगाई गई है। ऐसे में तमाम लोग किस तरह से परेशान होते हैं उनसे जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जो ग्रिल लगाई गई है सेफ्टी, वो भी, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेट्रो का ग्रिल और रोड और फुटपाथ जो है किस तरह से यहाँ पर कितना सकेत हुआ है, और जिसको लेकर मुंबई कर क्या सोचते हैं उनसे जानते हैं कि आखिर वो यहाँ पर किस तरह से परेशानी का सामना करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सुजीत सिंह है। सुजीत जी, जानना चाहेंगे, आप भगत सिंह नगर में रहते हो, यहाँ पर अगर हम जहाँ खड़े हैं यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आम वाहन चालकों को घंटों घंटों ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके अंदर ये कहना चाहूँगा कि जो आरटीओ ने, जो परिवहन विभाग ने जो कायदा बनाया था, वो कायदा का पालन नहीं बराबर करने की वजह से बीच में ऐसा उन्होंने किया था कि गाड़ी रजिस्ट्रेशन करने के पहले वो पार्किंग के लिए वो लेते थे, सोसाइटी का लेते थे कि आपके पास पार्किंग है कि नहीं है, उसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए करते थे। मगर इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत कमियां होने की वजह से, भ्रष्टाचार होने की वजह से गाड़ी लोगों ने निकालने के लिए तो निकाल लिया, मगर उनको पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है। उसकी वजह से क्या है कि रास्ते पे वो पार्किंग करके जाते हैं। रास्ता जितना है, रास्ता मेट्रो की वजह से तो रास्ता आधा हो गया है, उसके बाद पार्किंग की वजह से रास्ता और भी कम हो गया है। उसकी वजह से इसके अंदर ट्रैफिक के लिए तकलीफ होता है, लोगों को आने जाने में, परिवहन को आने जाने में तकलीफ होता है। तो ये सब आरटीओ का जवाबदारी है। आरटीओ को ऐसा करना चाहिए कि एक आदमी के नाम पे अगर प्राइवेट गाड़ी है तो एक ही रजिस्ट्रेशन देना चाहिए। एक एक आदमी के नाम पे 10-10, 12-12 गाड़ियाँ हैं जो है, उनको पार्किंग का जगह नहीं है। इसकी वजह से रोडों पे जो पार्किंग होता है उसके लिए रोड पे जाने के लिए रास्ता लोगों को नहीं मिलता है। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ट्रैफिक आरटीओ के नियम के तहत होना चाहिए कि एक आदमी के नाम एक गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ की बात करें तो एक तरफ गगनचुंबी इमारतें यहाँ पर हैं, तो दूसरी तरफ की अगर हम बात करते हैं तो ये इलाका स्लम इलाका है। आखिर जो गाड़ियाँ हैं वो पार्क करें तो कहाँ, क्योंकि इनके पास कोई पार्किंग करने का कोई उचित स्थान नहीं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं किस तरह से रोड पर डबल पार्किंग करके गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं, और यहाँ से आने जाने वाले आम वाहन चालकों को कितनी समस्याएं होती हैं। ऐसे में लोग पार्किंग करें तो करें, ये भी सवाल है। दूसरी तरफ आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर डबल पार्किंग की गई है, आने जाने वाले लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं? आप लोग वाहन चालक? बहुत परेशानी होती है, घंटों जाम रहता है, शाम के टाइम, सुबह शाम तो और जाम रहता है। यहाँ पर नो पार्किंग के बोर्ड भी लगाए गए हैं, फिर भी लोग गाड़ियाँ, तो भी पार्किंग जबरी करते हैं सब लोग। क्या करें? यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है? नियम कानून नहीं है, सब अपने मर्जी का है। कोई हवलदार पार्किंग लगाया गया है, उस पर समय भी लिखा गया है 8 to 12 आवर्स, लेकिन उसका कोई पालन नहीं होता है। कोई पालन नहीं कोई होता है। पालन नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर स्टैंड भी बनाए गए हैं, उसके बावजूद ये जो सेफ्टी ग्रिल लगाई गई है, उसके और इसके बीच की दूरियाँ कितना है आपको लगता है? कम से कम 20 फुट है। 20 फुट में कितनी गाड़ियाँ जाएंगी? कितनी गाड़ी जाएगी? बहुत जाएगी, 4 जाएगी, बहुत 4 जाएगी। ऐसे में कितनी देर, जब आप गाड़ी लेके निकलते हो, किस तरह की कितना समय लगता है यहाँ से निकलने में? कभी कभी तो आधा घंटा लग जाता है, पौना घंटा लग जाता है। शाम का टाइम तो एकदम जाम रहता है। बिल्कुल, आधा घंटा पौना घंटा जाम रहता है, क्योंकि ये सर्कल है। यहीं से आप गोरेगांव स्टेशन के लिए, मोतीलाल नगर के लिए आप टर्न मारते हो। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से समस्याएं हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। पार्किंग को लेकर लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा है वहाँ पर भी गाड़ियाँ पार्किंग, दुनिया भर की गाड़ी खड़ी है, नो पार्किंग में भी सब गाड़ी खड़ी है। वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस उठाती नहीं गाड़ियाँ? नहीं उठाती है, नहीं। सुजीत जी, अगर बात की जाए ट्रैफिक पुलिस, एक तरफ तो यहाँ पर जब हम आगे, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े, ओसिवरा डिपो के आगे जाते हैं
तो वहाँ डेली आरटीओ की चेकिंग होती है, लेकिन क्या यहाँ पर जो पार्किंग होती है उनके लिए कोई नियम नहीं है आरटीओ के पास? आरटीओ अपनी कार्रवाई करती है। आरटीओ में भी दो है, जो आरटीओ जो कार्रवाई करती है, मुंबई पुलिस जो है, मुंबई पुलिस की जो ट्रैफिक डिवीजन है वो कार्रवाई करती है। तो इसके अंदर गलती परिवहन विभाग का है। परिवहन विभाग जो धड़ल्ले से गाड़ी निकलते चली जा रही है, इस पर अंकुश नहीं है, इसके ऊपर कुछ नया कायदा नहीं लाया। जो पहले का कायदा है उसके ऊपर उन लोग ने विचार नहीं किया, विचार करके उसको जो जैसा लागू करना चाहिए लागू नहीं किया, उसके वजह से तकलीफ हो रही। लोग अगर गाड़ी निकाल के लेके आएंगे तो उनको पार्किंग नहीं रहेगा तो रोड पे ही खड़ा करेंगे। जब वहीं से गाड़ी बराबर कायदे से निकल जाएगी, उनको पार्किंग जो है, जो उनको पार्किंग दिया गया उनके पार्किंग में रहेगी, तो ये समस्या नहीं होगी। बिल्कुल, अगर पार्किंग की व्यवस्था पहले की जाए तो इस तरह की समस्याएं ना हो, लेकिन जिस तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नो पार्किंग के बोर्ड को लेकर लगा हुआ है, फिर भी गाड़ियां पार्क हैं। और पूरा अगर हम बात करें तो यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे अपने कैमरे के जरिए कि आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो डिपो का गेट है वहाँ तक गाड़ियाँ पूरी तरीके से पार्क हैं। और बीच की अगर हम दूरी बात करें तो रास्ते और गाड़ियों की पार्किंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम मुंबईकर ट्रैफिक की समस्याओं से रोज दो चार हो रहे हैं और काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मुंबईकरों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगा कब? आपने देखा कि किस तरह से भगत सिंह नगर में लिंक रोड पर जो पार्किंग की गई है, जहां पर नो पार्किंग के बोर्ड लगे हैं, वहां पर भी गाड़ियां पार्क की गई हैं। और साथ ही अगर बात की जाए तो मेट्रो का बैरिकेड और पार्किंग गाड़ियों के बीच का जो डिस्टेंस है रोड का वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्याएं होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो स्थानिक आमदार ने यहाँ पर जिस तरह से सेफ्टी ग्रिल लगाई हुई है जो काफ़ी लंबी, देख सकते हैं आप किस तरह से जो स्थानिक आमदार हैं बीजेपी की यहाँ विद्या ठाकुर जी और राज्य मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनके द्वारा यहाँ पर जो है सेफ्टी ग्रिल लगाई गई है रोड पे, फुटपाथ और रोड के बीच में, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और लोग सेफ्टी से चल सकें। लेकिन अगर हम बात करें तो उससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नाला है जो काफ़ी बड़ा नाला है, ब्रिज है, जिस पर कोई भी सेफ्टी ग्रिल नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई घटना घट सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रिल के नाम पर कुछ भी नहीं है। आगे जिस तरीके से आपने देखा कि भगत सिंह मोतीलाल कॉर्नर से लेकर रोड के कॉर्नर से लेकर बस स्टॉप डिपो जो है वो शिवरा का उसके आगे तक है, लेकिन उसके आगे जैसे आप बढ़ते हैं तो ये नाला है, नाले का जो ब्रिज है वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से खाली है। यहाँ पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था के कोई खासा इंतजाम नहीं किए गए हैं, ना ही सेफ्टी ग्रिल लगी हुई है, किसी भी प्रकार की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।